विचार विमर्श आपका स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की ही शाखा नेपाल में भी खुल गई है? क्या हिंदू राष्ट्र का नारा भारत के साथ नेपाल में फिर से बुलंद होगा? यह सुनते ही आपको याद आया होगा वो बयान जिसमें बीजेपी के त्रिपुरा मुख्यमंत्री विप्लव देव ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल और श्रीलंका में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार स्थापित करने की योजना बनाई है। देव ने साफ कहा कि शनिवार को अपने त्रिपुरा दौरे के दौरान शाह ने रविंद्र शताबृषिकी भवन में एक पार्टी बैठक में कहा था कि भारत में सभी राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भाजपा पड़ोसी देशों में भी पैंठ बनाने की कोशिश करेगी। अब नेपाल में नई पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम है नेपाल जनता पार्टी एनजेपी। जी हां, बीजेपी की ही तर्ज पर एनजेपी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे क्योंकि ये भी हूबहू कमल का निशान ही है और ये पार्टी भी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे चल रही है। नेपाल जनता पार्टी एनजेपी ने नए लोग नई सोच का नारा दिया है, जैसे मोदी सरकार ने न्यू इंडिया का नारा बुलंद किया है। एनजेपी ने गठन होने के साथ ही चुनाव में सफलता के झंडे गाड़ना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में हुए नगर निकाय के चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि एनजेपी वोट बैंक के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के खिलाफ है। पार्टी का लक्ष्य अगला नेपाल चुनाव जीतना है। पार्टी ने पहले ही काठमांडू में अपना पार्टी कार्यालय खोल लिया है। बता दें, एनजेपी का गठन 2008 में हुआ था। आपको बता दें, एक समय जब भारत में भी कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा पैर पसार रही थी, लगभग तभी से ही वामपंथी विचारधारा नेपाल में भी जगह बनाती चली गई और हिंदू राष्ट्र और राजशाही खत्म होने के बाद से ही नेपाल में वामपंथी सरकारें रही हैं। नेपाल की राजनीति में जहां मुख्य रूप से वामपंथी और केंद्र वाम दलों का वर्चस्व है, वाम दलों की सरकार का झुकाव चीन की तरफ रहा है। इसलिए नेपाल में हिंदूवादी पार्टी का उदय होना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें, नेपाल में मुख्य रूप से हिंदू आबादी है जो कि 81.3% है। दूसरे नंबर पर बुद्ध हैं जो केवल 9% है और करीब 4.5% मुस्लिम आबादी है, जिसके अलावा किरात आबादी 3% है और प्रकृति पूजक 2.5% है। माना जाता है किरात और कोई नहीं, कोल किरात भील बनवासी हैं, यानी आदिवासी हिंदू समाज ही है, जिनकी मान्यता और देवी देवता थोड़े अलग होते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में अनेक मान्यता और तर्क हैं और प्रकृति की पूजा भी सनातन धर्म का ही हिस्सा है, तो लगभग माने तो करीब 86% हिंदू हैं नेपाल में। पर वहां की सरकार के सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करके कुछ विशेष धर्मों को फायदा पहुंचा रही है, जिस कारण से नेपाल में मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी पिछले कुछ समय में बढ़ी है। कुछ महीने पूर्व एनजेपी के 40 वर्षीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेमनाथ आचार्य ने दिल्ली का दौरा किया था। जी हां, पहली नजर में एनजेपी काफी हद तक बीजेपी जैसी ही है। यह न केवल हिंदू पहचान के आदर्शों और भाजपा के प्रतीक दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का पालन करता है, एक ऐसा दर्शन जो मानव को सभी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मॉडलों के मूल में रखता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही तरह इसके अधिकांश नेता संघ परिवार से ही आते हैं। उदाहरण के लिए आचार्य हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS से जुड़े रहे हैं, जो खुद को भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं के लिए सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में वर्णित करता है। जब आचार्य से उनकी भारत यात्रा और एनजेपी और भाजपा के बीच समानता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह काफी हद तक समान थे, लेकिन थोड़ा सा बदलाव था। संदर्भ के लिए, जहां भाजपा के चुनाव चिन्ह में हरी पत्तियां हैं, वहीं एनजेपी के तने को छोड़कर बाकी सभी जगह भगवा रंग है। उन्होंने कहा, एनजेपी और भाजपा वैचारिक मोर्चे पर और हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत पर एक समान है। हम भाजपा की तरह ही दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, नेपाल की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है, यहाँ तक कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और कम्युनिस्ट भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वीकार किए बिना अपनी राजनीति नहीं कर पाएंगे। दरअसल 2022 में तत्कालीन पर्यटन और संस्कृति मंत्री, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूनिफाइड सोशलिस्ट के नेता प्रेम अले ने कहा था कि नेपाल को हिंदू राज्य बनाने की मांग पर विचार किया जाएगा। अले, जो काठमांडू में विश्व हिंदू महासंघ की 2 दिवसीय कार्यकारी परिषद की बैठक के उद्घाटन पर बोल रहे थे, ने कहा था कि अगर ऐसी मांग बढ़ती है तो वह रचनात्मक भूमिका
निभाएंगे। आचार्य के मुताबिक 2027 के आम चुनाव में एनजेपी के पास बेहतर मौका है। उनका कहना है कि पार्टी के 40,000 सदस्य हैं और वह 2027 के चुनावों में नेपाल संसद की 275 सीटों में से 100 पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा, हमने अब पार्टी को पुनर्जीवित कर लिया है और स्थानीय पंचायत चुनावों में 17 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं, जो हमारे लिए एक शुरुआती बिंदु है। हमें 2027 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने का विश्वास है, क्योंकि हिंदू समुदाय से संबंधित कई मुद्दे जिन्हें हम उजागर कर रहे हैं वे मतदाताओं को पसंद आ रहे हैं। आचार्य की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब नेपाल में हिंदू राष्ट्रवाद में स्पष्ट वृद्धि देखी जा सकती है। इसी साल फरवरी में देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह कथित तौर पर इसे एक बार फिर हिंदू साम्राज्य बनाने के अभियान में शामिल हो गए, जैसा कि 2006 में लोकतंत्र आंदोलन के 2 साल बाद राजशाही के उन्मूलन से पहले हुआ था। लेकिन आचार्य ने राजधानी में भाजपा नेताओं के साथ उनकी बैठकों में क्या चर्चा हुई, इसका विवरण साझा करने से साफ इनकार कर दिया। यह एक राजनीतिक यात्रा थी और हर बात साझा करना समझदारी नहीं है, लेकिन हमने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हमने महासचिव संगठन संतोष का जिक्र करते हुए और कुछ भाजपा सांसदों से मिलने के लिए 2 बार भाजपा कार्यालय का दौरा किया। हमने हरियाणा के भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वह नेताओं से उनकी साझा संघ पृष्ठभूमि के कारण मिले। उन्होंने कहा, मैं भी संघ का नेता हूं और भाजपा की पृष्ठभूमि भी संघ की ही है, इसलिए मैं नेताओं से मिलना चाहता था और हमारे विचारों का आदान प्रदान करना चाहता था। उन्होंने कहा, कमल नेपाल में हर जगह खिलता है, मैदानी इलाकों में भी और हिमालय में भी। उन्होंने कहा, धार्मिक दृष्टिकोण से यह लक्ष्मी और बुद्ध से जुड़ा है। यही कारण है कि हमने इस प्रतीक पर फैसला किया और यह सारा चुनाव प्रतीक बन गया। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का पालन करने से अपनी पार्टी के फैसले के बारे में भी थोड़ा बात की। उनके अनुसार वेदों और उपनिषदों से उपजा है। उन्होंने कहा, वेदों की उत्पत्ति नेपाल में हुई है। दीनदयाल जी ने इस दर्शन को लिखित रूप दिया और भाजपा काफी समय से इस विचारधारा का पालन कर रही है। हमें थोड़ा देर हो गई, लेकिन हम भी उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषित उद्देश्य नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यही कारण है कि वह भाजपा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा, हम दुनिया भर में हिंदू समाज समुदाय के नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों देशों भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई तीसरा देश इन संबंधों को कमजोर ना कर सके। इस पर भारतीय और नेपाली लोगों का क्या मत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।